छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। प्रदेश के 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। सभी निगमों में शुरुआती रुझानों से ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए आगे बढ़ी, वही अंतिम राउंड की गिनती तक यह बढ़त बने रहा। आखिरकार बीजेपी ने शहरी सरकार में वापसी कर ली। नगर निगम के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत के परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में रहा। नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष के परिणाम: प्रदेश के कुल 49 नगर पालिका में बीजेपी ने 35, कांग्रेस ने 8 और आम आदमी पार्टी ने 1 और अन्य 5 में जीत हासिल की है। कांग्रेस जिन 8 नगर पालिकाओं में जीत मिली है, इनमें तकतपुर, मुंगेली, खरियार रोड, महासमुंद, बागबारा, सूरजपुर, मंदिर हसौद, अभनपुर शामिल है। आम आदमी पार्टी को बिलासपुर जिले के बोंदारी नगर पालिका में जीत मिली है। वहीं अन्य को अहिवारा, शक्ति, पेंड्रा, अकलतरा और सिग्मा में जीत मिली है। नगर पंचायत के 114 अध्यक्ष पदों में से बीजेपी 81, कांग्रेस 22, बसपा 1 और अन्य 10 पर जीत मिली है। प्रदेश के 10 नगर निगम में बीजेपी की उम्मीदवार की जीत हुई है। रायपुर मीनल चौबे 1,53,290 वोटों से जीत दर्ज किए। दुर्ग से अकलतरा वाघमार 7,295 वोटों से जीत। कोरबा से संजू देवी राजपूत ने 93,255 वोटों से जीत दर्ज किए। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव 43,500 वोट से जीत दर्ज किए। धमतरी से जगदीश रामू रोरा 34,085 वोटों से जीत दर्ज किए। जगदलपुर से संजय पांडे 8,681 मतों से जीत दर्ज किए। रायगढ़ से जीव धर्म 34,000 वोटों से जीत दर्ज की है। बिलासपुर से पूजा विधानी 66,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। अंबिकापुर से मंजूषा भगत को 11,063 वोटों से जीत मिली है। चिरमिरी से राम नरेश राय 5,692 वोटों से जीत दर्ज की गई है। देख सकते कि किस तरीके से जीत दर्ज की है बीजेपी ने। खैर, बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। विधानसभा में भी बीजेपी 14 से 53-55 तक आ गई। लोकसभा में 9 से 10 सीट, मतलब सीट बढ़ी घटी नहीं। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को बड़ी हार का सामना करने मिलेगा और कांग्रेस एक बार उभर के आएगी, पर राजनीतिक पंडितों के राजनीतिक के ज्ञान धरातल पे रह गए और इस बार फिर बीजेपी ने अपना परचम लहरा करके बताया है कि किस तरीके से बीजेपी आगे निकली है। खैर, कौन कहां से जीता है? अगर बिलासपुर की बात करें तो भाजपा कहां से जीती है। नगर पंचायत बिल्हा, नगर पंचायत कोटा और नगर पंचायत मल्हार, ये तीनों जगह में बिलासपुर में सिर्फ और सिर्फ भाजपा दिखाई देगी। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की अगर बात करें, नगर पंचायत मरवाही की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस जीती। यहाँ से बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा पाई है। पर नगर पंचायत पथरिया, नगर पंचायत सरगांव, नगर पंचायत बरेला, नगर पंचायत जरहा गांव, नगर पंचायत खरौद, नगर पंचायत जरहा गांव, इन 4 जगहों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मिली है। अगर जागीर चांपा की बात करूं मैं तो नगर पंचायत खरौद में भाजपा रही है। नगर पंचायत सिवनी नारायण में भी भाजपा दिखी है, पर नगर पंचायत बलौदा में कांग्रेस रहा है। नगर पंचायत सारा गांव में भी कांग्रेस दिखा है। नगर पंचायत राहौद में भाजपा दिखी है। नगर पंचायत नवागढ़ में भी भाजपा का परचम लहराता हुआ दिखा है। नगर पंचायत नरिहरा में निर्दलीय, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके पास कोई बड़ा टिकट नहीं, उसकी जीत देखने का मिला है। पर नगर पंचायत पामगढ़ में भी बसपा ने अपना परचम लहरा दिया। यहाँ न बीजेपी न कांग्रेस दिखी है। अगर शक्ति की मैं बात करूँ, शक्ति जिले की, तो नगर पंचायत नया बरद्वार में भाजपा दिखी है। नगर पंचायत आर भार में कांग्रेस दिखी है। नगर पंचायत जयजयपुर में निर्दलीय ने अपना परचम लहराया है और नगर पंचायत चंद्रपुर में भाजपा रही है। नगर पंचायत डबरा में भाजपा नहीं है। नगर पंचायत डबरा में भी भाजपा रही है। यहाँ पर भी हमें शक्ति की बात बता रहा था जांगीर चांपा के बाद। शक्ति में और जांगीर चांपा में लगभग भाजपा और निर्दलीय 2 बड़े गुट देखने को मिले। अगर शक्ति की बात हमने कर दी है। कोरबा की बात करें तो नगर पंचायत पाली में भाजपा देखने को मिला है। नगर पंचायत छुरी कला में भी भाजपा देखने को मिली है। और अगर रायगढ़ की बात करें तो नगर पंचायत पुसौर में भाजपा, नगर पंचायत किरोली नगर में
कांग्रेस देखने को मिली है। नगर पंचायत घर घोरा में निर्दलीय देखने को मिला है। नगर पंचायत धर्मजयगढ़ में भी भाजपा देखने को मिला है। नगर पंचायत लैलूंगा में भी भाजपा देखने को मिला है। पर सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ। अगर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में पहला ही नगर पंचायत ऐसा है, नगर पंचायत बरमकेला, जहाँ पर कांग्रेस 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 दिखी है। पर दूसरी जगह अगर नगर पंचायत सरिया की बात करें तो भाजपा दिखी है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ की बात करें तो निर्दलीय ने अपना परचम लहरा दिया। नगर पंचायत भटगांव की बात करें तो भाजपा थी। नगर पंचायत सरसीवा की बात करें तो भाजपा थी। और नगर पंचायत पवनी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा थी। ये सारगढ़ और बिलाईगढ़ की रिपोर्ट बता रहा हूँ। आपने देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से आमने सामने थी, कौन जीता कौन हारा, पर कौन सा गढ़ कौन जीता ये जानना बहुत जरूरी है। अगर सूरजपुर की बात करूँ तो नगर पंचायत विश्रामपुर में भाजपा दिखी है। नगर पंचायत जरही में भी भाजपा दिखी है। नगर पंचायत भटगांव में भी भाजपा दिखी है। नगर पंचायत प्रतापपुर में भी भाजपा और नगर पंचायत राजपुर में भी भाजपा 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 देखने को मिले। बलरामपुर और रामानुजगंज की बात कर लेते हैं। बलरामपुर और रामानुजगंज की बात कर रहा हूँ मैं। नगर पंचायत कुसमी में कांग्रेस देखने को मिली है। नगर पंचायत वाड्रफ नगर में भाजपा देखने को मिली। अगर सरगुजा बेल्ट की बात करें तो सरगुजा में नगर पंचायत लखनपुर भाजपा के हाथ रहा है। नगर पंचायत सीतापुर कांग्रेस के हाथ रहा है। अगर कोरिया की बात करूं तो नगर पंचायत पटना भाजपा को मिल गया है। अब मनेदगढ़, चिरमिरी और भरतपुर की बात करूंगा मैं। नगर पंचायत झगड़ा खंड में कांग्रेस रही है। नगर पंचायत खोंगा पानी में भी कांग्रेस रही है। नगर पंचायत नई लेदरी में भाजपा रही है। नगर पंचायत जनकपुर में भी भाजपा रहा है। लगभग 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस की रही है। अब जसपुर की बात कर लूँ मैं तो नगर पंचायत कुनकुरी में कांग्रेस रही है। नगर पंचायत बगीचा में भाजपा रही है। नगर पंचायत कोतबा में कांग्रेस रही है। अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो रायपुर राजधानी एक बड़ा गढ़ माना जाता था बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ बड़ी मात्रा में विधानसभा लोकसभा में जीत हासिल की है, बड़ी मतों से जीत हासिल की है। पर कौन कितने सीटों से जीता और कौन कितने सीटों से हारा, वो काला चिट्ठा गोरा चिट्ठा सारा चिट्ठा मेरे हाथ में। खैर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्या था रायपुर का। रायपुर में नगर पंचायत कूरा में भाजपा रही। नगर पंचायत माना कैम में भी भाजपा का परचम दिखा। नगर पंचायत खरोड़ा में भी भाजपा, नगर पंचायत समोदा में भी भाजपा और नगर पंचायत चंदखुरी में भी कहीं ना कहीं भाजपा, मतलब कांग्रेस दूर 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 तक नहीं दिखी। गरियाबंद में नगर पंचायत राजिम की बात करूं तो भाजपा रही। नगर पंचायत फिंगेश्वर में कांग्रेस नहीं। नगर पंचायत छुरा भाजपा का रहा। नगर पंचायत कोपरा भाजपा का रहा, पर नगर पंचायत देवभोग कांग्रेस के खाते में रहा। अगर बलौदा बाजार की बात करूं तो नगर पंचायत पलारी कांग्रेस के हाथ में रहा। नगर पंचायत लवन भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत कसडोल भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत टुंडरा भाजपा के हाथ में रहा और वहीं नगर पंचायत रोहानसी कांग्रेस के हाथ में रही। अगर महासमुंद की बात करूं तो नगर पंचायत तुमगांव निर्दलीय के हाथ में रहा। नगर पंचायत बसना भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत पिथौरा कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में रहा। अगर धमतरी की बात करूं तो नगर पंचायत आमदी भाजपा में रही। नगर पंचायत कुरूद भाजपा में रहा। नगर पंचायत भखारा भाजपा में रहा। नगर पंचायत मगरलोड कांग्रेस में रहा और नगर पंचायत नगरी भाजपा के हाथ में रहा। वहीं दुर्ग की बात कर लेते, दुर्ग में भी बड़ा घमासान देखने को मिला था हमें। नगर पंचायत धमदा भाजपा का रहा। नगर पंचायत पाटन भाजपा का रहा। नगर पंचायत ऊंचाई भाजपा का रहा। दुर्ग में दूर दूर तक कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। बालोद की बात करें तो नगर पंचायत डोंडी भाजपा रहा। नगर पंचायत अर्जुनदा निर्दलीय रहा। नगर पंचायत डोंडी लोहारा भी भाजपा का रहा। नगर पंचायत गुंडर देही भी भाजपा का रहा। कांग्रेस का नाम और निशान मिटता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में न कोई रीति है और कोई नीति नहीं है। ये मैं नहीं, ये हमेशा भाजपा आरोप लगाई है। खैर, नगर पंचायत गुरूर भाजपा का रहा। नगर पंचायत चिखला कसा भाजपा का रहा। अगर बेमित्रा की बात करूं तो नगर पंचायत बेरला भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत साजा भी भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत थान खमड़िया भी भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत देवकर निर्दलीय के हाथ में रहा। नगर पंचायत परपोड़ी भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत नवागढ़ निर्दलीय के हाथ में रहा। नगर पंचायत दाढ़ी भाजपा के हाथ में रहा। नगर पंचायत बिभौरी भाजपा के हाथ में रहा। पर नगर पंचायत कुसमी बिमित्रा में कहीं कहीं कांग्रेस के झंडे दिख सकते हैं, क्योंकि एक जगह कांग्रेस जीती है, वो नगर पंचायत कुसमी में कांग्रेस रहा। राजनांदगांव की बात करें तो नगर पंचायत डोंगरगांव
भाजपा का रहा। नगर पंचायत छुरिया भाजपा का रहा। नगर पंचायत लाल बहादुर नगर भाजपा का रहा। 3 जगह भाजपा रही, कांग्रेस कहीं भी नहीं। अगर खैरागढ़, छुई खदान और गुंडई की बात करें तो नगर पंचायत गुंडई में कांग्रेस रही और नगर पंचायत छुई खदान में भी कांग्रेस रही। कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और बताया कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, पर ये कितने हम हैं ये बहुत अहम हो जाता है। मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी निर्दलीय का रहा। नगर पंचायत पिपरिया भाजपा, नगर पंचायत पंडातराई भाजपा, नगर पंचायत कबीरधाम की बात कर रहा हूँ, नगर पंचायत पिपरिया भाजपा का रहा। नगर पंचायत पांडातराई भाजपा का रहा। नगर पंचायत बोरला भाजपा का रहा। नगर पंचायत सोहसपुर लोहारा भाजपा का रहा। नगर पंचायत इंदौरी भाजपा का रहा। अगर बस्तर की बात करूँ तो नगर पंचायत बस्तर में कांग्रेस रही। कोंडा गांव में नगर पंचायत केशकाल में निर्दलीय रहे। नगर पंचायत फरस गांव में भाजपा रही। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की बात करें तो नगर पंचायत गीनम भाजपा, नगर पंचायत बारसूर भाजपा का रहा। सुकमा की बात करें तो नगर पंचायत दोरनपाल भाजपा का रहा। अगर उत्तर बस्तर कांकेर की बात करें तो नगर पंचायत चरामा कांग्रेस, नगर पंचायत भानु प्रतापपुर भाजपा, नगर पंचायत अंतागढ़ भाजपा और नगर पंचायत पखानजूर भाजपा का रहा। इस तरीके से निर्दलीय 11, भाजपा 81 और कांग्रेस 22 पर सिमट गई है। खैर बहुत अहम हो जाता है कि कौन अब आगे रहेगा। खैर 5 साल बाद ही चुनाव फिर हमें देखने को मिलेगा, विधानसभा, लोकसभा, पर तब तक कांग्रेस ज़्यादा मजबूत नहीं है। कहीं कहीं मजबूत है और कहीं कहीं है ही नहीं। इसमें कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत होनी चाहिए, और उतनी मजबूत अगर थी तो फिर कांग्रेस सिमटी क्यों? खैर तमाम बड़ी खबरों के लिए मैं देखना ना भूलिए खबरी राम। मैं आऊँगा और खबर दिखाऊँगा। खबरी राम को देखते रहिए।